नमस्कार मित्रों कृष्णा एस्ट्रोलॉजी में आप सबका एस्ट्रोलॉजर विवेक भट्ट की तरफ से स्वागत है। मित्रों, लास्ट वीडियो में आपसे विपरीत नामक राजयोग एवं संख्योग के बारे में बताया। मित्रों, आज हम भाग्योदय योग एवं महाभाग्य योग के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ हम गजकेसरी योग के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम भाग्योदय योग के बारे में बात करते हैं। मित्रों, वैदिक ज्योतिष में जो 9th हाउस है, 9वां घर, वह भाग्य का एवं धर्म का घर बताया गया है। तो यह 9वें घर में जो राशि आती है और उसका मालिक अगर केंद्र में या त्रिकोण में कहीं पे बैठा हुआ है तो वह राशि के हिसाब से जातक का जो ग्रह की राशि आती है वह राशि के हिसाब से जातक के भाग्योदय साल को डिसाइड किया गया है। मान के चलिए, अगर 9th हाउस में कर्क राशि आती है जिसका मालिक चंद्रमा बनता है तो वैसे जातक का भाग्योदय वर्ष 25वां साल है। अगर वहाँ पे सिंह राशि आती है जिसका मालिक सूर्यदेव बनते हैं तो वैसे जातक का भाग्योदय योग 24th यानी 24वां साल माना जाएगा। अगर मंगलदेव की राशि आती है और मंगलदेव अगर केंद्र में या त्रिकोण में बैठे हुए हैं और उस पर कोई पापी ग्रह का प्रभाव नहीं है तो वैसे जातक का भाग्योदय 28 साल में होगा। अगर बुध देव वहाँ पे बैठे हुए हैं अपनी उच्च की राशि में या खुद की राशि में बैठे हुए हैं या फिर बुध देव केंद्र में या त्रिकोण में बैठे हुए हैं तो वैसे जातक का भाग्योदय 32 ईयर यानी 32वें साल में होगा। अगर गुरुदेव की बात करें तो 9th हाउस के मालिक अगर गुरुदेव बैठे हुए बनते हैं और वह 9th हाउस में बैठे हुए या फिर तो केंद्र स्थान में बैठे हुए हैं तो वैसे जातक का भाग्योदय 16 साल में होता है। अगर शुक्रदेव की बात करें तो शुक्रदेव की राशि अगर 9th हाउस में आती है और शुक्रदेव वहीं पे 9th हाउस में बैठे हुए या फिर तो केंद्र में बैठे हुए तो वैसे जातक का भाग्योदय 25वें साल में होता है। शनिदेव की बात करें तो शनिदेव 36 ईयर में भाग्योदय करवाता है। और अगर 9th हाउस में राहु या फिर केतुदेव विराजमान है तो वैसे जातक का भाग्योदय 42 ईयर में यानी 42वें साल में भाग्योदय होता है। तो मित्रों, यह बात हुई हमारी कि जातक का भाग्योदय कैसे होता है और कब होता है। भाग्योदय योग के बारे में एक डिस्कस करना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अगर कोई जातक का भाग्योदय वर्ष 42 ईयर यानी 42वां साल है तो उसका मतलब यह नहीं है कि 42 साल के पहले जातक के जीवन में सुख समृद्धि वैभव या फिर संतान प्राप्ति या फिर और जो जीवन में महत्वपूर्ण चीज़ें भौतिक चीज़ें या फिर तो स्पिरिचुअल एक्टिविटी कुछ भी अगर है तो वह जातक को प्राप्त नहीं होगी। ऐसा नहीं है। जातक को वह सब कुछ मिलता है जो उसको मिलने चाहिए, परंतु जब उसका 42वां साल आता है तब जातक को कुछ विशेष रूप से मिलता है जो उसके लिए भाग्योदय करवाता है। तो यह बात ध्यान में रखना बहुत महत्वपूर्ण है। सिर्फ 9th हाउस को ये हमें कंसिडर नहीं करना चाहिए, और भी बाकी के प्लैनेट जो घर में बैठे हुए वो सभी कैलकुलेशन में लेने चाहिए। तो मित्रों, यह बात हुई हमारी भाग्योदय योग के बारे में। अभी हम बात करेंगे महाभाग्य योग। मित्रों, वैदिक ज्योतिष के हिसाब से स्त्री एवं पुरुष जातकों की कुंडली में जो योग बनते हैं उसमें सभी नियम एक समान बताए गए हुए हैं, पर महाभाग्य योग में कुछ विपरीत नियम लागू हो रहे हैं। जैसा कि हम बात करें तो दिन में सूर्यदेव बहुत ही तेजस्वी रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रभाव देते हैं। और अगर हम चंद्रदेव की बात करें तो चंद्रदेव रात के समय में ज़्यादा तेज उनका देखने को मिलता है, ज़्यादा प्रभाव मिलता है। और अगर ऐसे जब कोई जातक रात में जन्म लेता है तो चंद्रदेव के प्रभाव से उसको वह सभी बेनिफिट मिलते हैं। तो महाभाग्य योग में स्त्रियों एवं पुरुषों के लिए अलग अलग नियम कंसिडर किए गए। सबसे पहले हम बात करते हैं पुरुषों की कुंडली में महाभाग्य योग कब बनता है। तो अगर कोई जातक का जन्म सुबह दिन में होता है तो वैसे जातक की कुंडली में सूर्य बहुत ही तेजस्वी होगा और ऐसे जातक को सूर्य से मिलने वाले हर बेनिफिट मिलेंगे। साथ ही साथ अगर ऐसे जातक का जो लग्न है एवं चंद्रमा है
वो दोनों विषम राशि में बैठे हुए हैं और सूर्यदेव भी विषम राशि में बैठे हुए हैं। तो वैसे जातक का जो योग है वह हो जाएगा महाभाग्य योग। तो यह बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि अगर पुरुष जातक को का जन्म दिन में होता है और साथ में सूर्यदेव एवं चंद्रदेव एवं लग्न तीनों विषम राशि में आते हैं तो वैसे जातक का महाभाग्य योग बनता है। अगर स्त्री की कुंडली में बात करें तो स्त्री की कुंडली में अगर कोई स्त्री का जन्म रात को होता है तो चंद्रमा से मिलने वाले हर बेनिफिट उसको मिलेंगे। चंद्रमा रात में बहुत ही मजबूत होता है, बहुत ही उसकी जो मजबूताई है वो बढ़ जाती है। तो अगर कोई स्त्री का जन्म रात में होता है तो और साथ ही साथ चंद्रमा, चंद्रदेव, सूर्यदेव एवं लग्न ये तीनों अगर सम राशि में विराजमान है तो ऐसी स्त्री के कुंडली में जो योग बनेगा वो महाभाग्य योग है। तो यह बात हो गई महाभाग्य योग की। महाभाग्य योग के बारे में यह बात करना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सूर्यदेव एवं चंद्रदेव दोनों कुंडली में मजबूत होने चाहिए। अगर दोनों में से एक भी मजबूत नहीं है तो महाभाग्य योग से मिलने वाली जो बेनिफिट है, जो लाभ है वो कम हो जाएंगे, उतने बेनिफिट नहीं देंगे। और अगर सूर्यदेव एवं चंद्रदेव दोनों ही मजबूत नहीं है, दोनों ही केंद्र स्थान में प्रथम स्थान में विराजमान नहीं है तो महाभाग्य योग से मिलने वाले बेनिफिट संपूर्णतः नष्ट हो जाएंगे। और अगर सूर्यदेव एवं चंद्रदेव कहीं पे त्रिक भाव में बैठे हुए या फिर तो नीच राशि में बैठे हुए तो ऐसे जातक धन प्राप्ति तो करेगा एवं गवर्नमेंट में उच्च पद भी हासिल करेगा, पर कुछ समय के बाद वह जातक अपने जो भी उसने गेन किया है वह सब धीरे धीरे करके नष्ट हो जाएगा। तो यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सूर्यदेव एवं चंद्रदेव दोनों ही मजबूत होने चाहिए एवं लग्न सूर्यदेव और चंद्रदेव तीनों एक ही घर में या फिर तो पुरुष की कुंडली में विषम राशि में होने चाहिए और स्त्री की कुंडली में सम राशि में होने चाहिए। तो मित्रों यह बात हुई हमारी महाभाग्य योग की। चलिए हम एक हमारे पास धीरू भाई अंबानी जो बिजनेस टाइकून कहलाते हैं धीरू भाई अंबानी की, उसकी कुंडली है, उस पर से हम समझते हैं कि महाभाग्य योग क्या है। तो जो यहाँ पे 9th हाउस से शुरू हो रही है कुंडली में धीरू भाई अंबानी का जो लग्न है वो आप देख रहे हो धन लग्न की कुंडली है और लग्न में ही सूर्यदेव एवं चंद्रदेव विराजमान है। तो देखिए यहाँ पे 9th नंबर यानी जो राशि है वो विषम राशि हो गई। तो लग्न भी विषम राशि का है, सूर्यदेव भी विषम राशि के है एवं चंद्रदेव भी विषम राशि के है। तो हम सब जानते हैं कि धीरू भाई अंबानी जो एक बहुत ही छोटे शिक्षक के घर में उनका जन्म हुआ था, यानी बचपन में उन्होंने बहुत कठिनाइयों का सामना किया और आगे जाके बहुत बड़े बिजनेस टाइकून बन गए। और हम सब जानते हैं कि आज धीरू भाई अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज, आज तो धीरू भाई अंबानी हमारे सामने है नहीं, पर उनके जो पुत्र है मुकेश भाई अंबानी जो रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन हैं और विश्व के सबसे अमीर यानी रिच पर्सन में उनका नाम सबसे आगे है। तो यह बात हुई धीरू भाई अंबानी के महाभाग्य योग क्या है और उनकी कुंडली में यह योग कैसे बनता है। मित्रों अगर मैं मेरी बात करूं तो मेरी कुंडली वृषभ लग्न की कुंडली है और कुंडली में सूर्यदेव एवं चंद्रदेव विराजमान है और मेरा जन्म है वो सूर्योदय से पहले यानी 5:15 बजे मेरा जन्म हुआ है। तो मित्रों मैंने अगर मेरे क्वालिफिकेशन में बात की जाए तो मैंने केमिकल इंजीनियरिंग किया है, पर मैंने अलग अलग फील्ड में इतनी जॉबें की है कि आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मैंने कम से कम मोर देन 20 जॉब्स अलग अलग फील्ड में की है और पूरे गुजरात राज्य में जितने भी जो भी बोलते हैं कि ब्यूटीफुल प्लेसेस है वह सब प्लेसेस का मैंने विजिट किया है और साथ ही साथ इतने लोगों के कांटेक्ट में आया हूँ मैं, इतनी फील्ड का नॉलेज है, यानी मैं मार्केटिंग सेल्स और मार्केटिंग में अलग अलग प्रोडक्ट का नॉलेज भी मुझे प्राप्त हुआ, अलग अलग जगह की भी जानकारी मिली, अलग अलग धार्मिक
प्लेसेस, धार्मिक स्थल है, रिलीजियस प्लेसेस, उनकी भी मैंने यात्राएं की। तो यह कारण है कि मेरी कुंडली में दूसरे घर में उच्च का चंद्रमा एवं सूर्यदेव जो कि अच्छा बल देते हैं लग्न में, तो वह मेरी वृषभ राशि की कुंडली में जो प्रथम स्थान में विराजमान है। तो यह भी आप कंसिडर कर सकते हैं कि सूर्य एवं चंद्र दोनों प्रथम स्थान में विराजमान हो तो यह योग जातक को कुछ ना कुछ भाग्य में कुछ विशेष पूर्ण भाग्य अवश्य देता है। चलिए मित्रों, हम अब बात करते हैं गज केसरी योग के बारे में। गज केसरी योग क्या है? मित्रों, नाम से ही पता चलता है कि गज केसरी मतलब कि गज प्लस केसरी। गज का मतलब है हाथी। तो हम सब जानते हैं कि हाथी एक बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। इंटेलिजेंसी अगर देखी जाए तो हाथी में बहुत ही होती है। इतनी बुद्धिमत्ता होने के बावजूद उनमें काफ़ी शक्तियाँ पाई गई है और वह सब होने के बावजूद वह बहुत ही शांत धीर गंभीर प्रकृति के रहते हैं। वह कभी भी अभिमान नहीं करते, गर्व नहीं करते। और सिंह की बात करें तो सिंह जंगल में सबसे ताकतवर, केसरी, केसरी का मतलब है सिंह, तो सिंह सबसे ताकतवर प्राणियों में से एक है। सिंह की ताकत, सिंह की गर्जना हम सब जानते हैं। तो जो जातक की कुंडली में हाथी जितनी बुद्धि होती है, यानी बहुत ही इंटेलिजेंस होता है, एज वेल एज उसमें योग्य समय पर योग्य निर्णय लेने की क्षमता होती है, वैसा जातक यानी चतुराई, शाणपण एवं बुद्धिमत्ता का जो कॉम्बो बोलते हैं, तीनों चीज का संगम, वह यह जातक की कुंडली में हमें देखने को मिलता है। तो गज केसरी योग जहाँ पे जिस कुंडली में बनता है वह जातक अपने टैलेंट के कारण समय आने पर योग्य डिसीजन लेता है और वह बहुत ही प्रगति प्राप्त करता है। अभी यह गज केसरी योग कब बनता है वह जानना बहुत जरूरी है। तो मित्रों, गज केसरी योग में चंद्रदेव एवं बृहस्पति देव यह दोनों केंद्र में होने बहुत ही जरूरी है। यह दोनों ग्रह एक साथ केंद्र में होने चाहिए या तो फिर दोनों एक दूसरे से सेंटर में, यानी जो सेंटर भाव है 1, 4, 7, 8 ये केंद्र स्थान में होने चाहिए। तो यह गज केसरी नामक राजयोग बनता है और साथ ही साथ उस पर कोई पापी ग्रह की दृष्टि नहीं होनी चाहिए या फिर तो पापी ग्रह से कंजस्टेड नहीं होने चाहिए। तो यह योग बहुत ही अच्छा परिणाम देता है। अगर हम बात करें तो यह लॉर्ड रामा, भगवान श्री राम की कुंडली है। तो वहाँ पे हम देख सकते हैं कि कर्क लग्न से शुरू हो रही भगवान की कुंडली में लग्न में ही गुरुदेव, बृहस्पति देव एवं चंद्रदेव विराजमान है। तो दोनों चंद्रदेव एवं बृहस्पति देव केंद्र में, साथ साथ में दोनों कंजस्टेड है और चंद्रमा अपनी खुद की राशि में है और गुरुदेव जो बृहस्पति देव है वह जो कर्क राशि है वहाँ पे उच्च के बन रहे हैं। तो भगवान श्री राम की कुंडली में यह महान राजयोग था। अगर हम बात करें भगवान कृष्ण की, तो जो एस्ट्रोलॉजर है डॉक्टर बी रमन, उनके हिसाब से भगवान कृष्ण की यह कुंडली बन रही है, वृषभ लग्न की उनकी जन्म कुंडली थी और लग्न में ही चंद्रदेव विराजमान थे और जो 4th हाउस है वहाँ पे गुरु बृहस्पति देव सूर्य के साथ युति बनाकर विराजमान है। तो यहाँ पे चंद्रदेव उच्च के हो रहे हैं, साथ ही में जो गुरुदेव है वह केंद्र स्थान में विराजमान है। तो उनकी कुंडली में भी यह गज केसरी नामक महान राजयोग बन रहा है। तो अगर चंद्रमा अपनी खुद की राशि में या फिर तो उच्च की राशि में विराजमान हो, साथ ही साथ में गुरुदेव बृहस्पति देव अपनी उच्च की राशि में या फिर तो अपनी खुद की राशि में विराजमान हो और यह दोनों ग्रह केंद्र में साथ में बैठे हो या फिर तो केंद्र में सामने बैठे हो या दोनों एक दूसरे से केंद्र में हो, तो गज केसरी नामक महान राजयोग बनता है। अगर यह योग दूसरे घर में या फिर तो 8वें घर में या जो त्रिक घर है, त्रिक स्थान जो है, तीसरा घर, छठा घर, 12वां घर, यहाँ पे अगर बनता है तो जातक को मिलने वाले फल में कमी हो जाएगी और यह योग गज केसरी नामक योग से जो बेनिफिट मिलता है वह यह योग के कारण नहीं मिलेगा। तो जिनकी कुंडली में
गज केसरी नामक राजयोग बनता है वह जातक भौतिक सुख एवं आध्यात्मिक सुख की ऊंचाइयां प्राप्त करता है। जातक बहुत ही धन प्राप्त भी करता है एवं मान पान इज्जत प्रतिष्ठा बहुत प्राप्त करता है। वह जातक जीवन में हर सुख बहुत आसानी से उसको मिलते हैं और वह जातक संतान सुख भी पाता है। वह जातक माता पिता का आशीर्वाद भी उनको मिलते हैं, जातक अपने वडीलों से भी आशीर्वाद उनको मिलते हैं और वैसे जातक की हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो मित्रों, गज केसरी योग जातक के लिए अगर कोई जातक की कुंडली में बनता है तो वह बहुत ही महत्वपूर्ण योग है और वह जातक को हर सुविधाएं हर सुख प्रदान करता है। तो मित्रों, मैंने आज बात की भाग्योदय योग की, साथ ही साथ में मैंने बताया महाभाग्य योग क्या है और गज केसरी योग क्या है। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही आपके लिए मैं रखता हूँ। और कौन कौन से राजयोग जातक की कुंडली में बनते उस पर हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, यहीं पे मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।